रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल काफ़िरीन वल आसीन वल मुल्हिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबीय्यीन अशरफिल मक्कीन हबीबिल आलमीन मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के तमाम गुज़श्तगान जो हमारे बुज़ुर्गान हमारे दरमियान थे, अपने अपने रिश्तेदार, सबके इसाले सवाब के लिए खुसूसन ये कुछ नाम आ गए हैं। मरहुमा नरजिस खातून असगर अली, मरहुमा जलीस फातिमा यावर हुसैन, मरहुमा निगार सैयदा सैयद मोहम्मद कायम, ताहिर हुसैन, नासिर हुसैन, मरहुम इनके लिए इसाले सवाब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह अंबिया की इस आया वाफ़-ए-हिदाया के ज़िम्न में अइम्मा-ए इलाही के उन्वान से कुछ बातें हमने अर्ज़ किया है। इरशाद परवरदिगार जो हो रहा है, वजअलनाहुम अइम्मा, हमने उन्हें इमाम बनाया है। यहदूना बिअम्रिना, क्योंकि हमने बनाया है इसलिए हमारे हुक्म के मुताबिक ही हिदायत फरमाते हैं। वऔहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हमने उनकी तरफ नेक आमाल की वही किया है। व इक़ामस सलात, नमाज के बाकी रखने की वही फरमाया है। व ईताअज़ ज़कात, और ज़कात को उसके हकदार तक पहुंचा देने की वही किया है। व कानू लना आबिदीन, और वो हमारे हकीकी बंदगान हैं, हमारे हकीकी इबादत गुजार हैं, आबिद हैं। एक मसला जो कल मैंने अर्ज़ किया था अज़ान के सिलसिले में, अल्लाह अकबर का मैंने एक तर्जुमा किया, अल्लाह बड़ा है।
अल्लाह ही बड़ा है, किबरियाई अल्लाह की है, अल्लाह ही बुजुर्ग है। सवाल हो गया और सवाल बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि अब तक जो तर्जुमा सुनते आए हैं वह अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। भाई मुतवज्जे रहे आप, अल्लाह सबसे बड़ा है। मौलाना आपने कहा अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मौलाना नहीं, गलत है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है। अगर हम कहेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है तो इसका मतलब कुछ और को बड़ा मानना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ लोगों को बड़ा मानना पड़ेगा, तब कहेंगे ये भी बड़े हैं वो भी बड़ा है। और ऐसा नहीं है, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह के अलावा किसी की किबरियाई नहीं है। बस इसी एतबार से मैं भी आ जाऊंगा इस मौजू पे। कुछ लोग कह देते हैं अली सबसे अच्छे हैं, ये कौन सी बात हुई? अली सबसे अच्छे हैं भैया, अली सबसे अच्छा कहें अगर तो फिर कुछ को अच्छा कहना पड़ेगा, जबकि बात हकीकी ये है कि अली को मानने के बाद लोग अच्छे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। लिहाजा ये गलत है कि अली सबसे अच्छे हैं। कोई अच्छा है ही नहीं जब तक दर अली पे ना हो। एक मियार है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, बुजुर्ग है। उसने किसी को अगर बड़ाई दे दिया है वो भी हुक्म खुदा से दूसरों के लिए बड़ा है। अल्लाह बड़ा है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में किसी ने सवाल कर लिया, फर्जंद रसूल अल्लाह अकबर यानी क्या? मैं लोग क्या कहते हैं? पूछा लोग क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह अकबर मिन कुल्ले शय, यानी अल्लाह बड़ा है हर चीज से। बोले यही तो गलत है, यही तो गलत है। फर्जंद रसूल तो क्या अल्लाह हर चीज से बड़ा नहीं है? बोले अल्लाह हर चीज का खालिक है, अल्लाह हर चीज का खालिक है। फिर ये अकबर यानी क्या? मौला अकबर के मानी क्या हुए? तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह अकबर लोग कह देते हैं हर चीज से बड़ा, लेकिन ये अल्लाह अकबर, अब मैं यहां अरबी ग्रामर, अगर तालिब इल्म का मजमा होता तो मैं अरबी ग्रामर बोल लेता। आमतौर पे ये जब लफ्ज इस्तेमाल होता है अकबर, असगर, आला, अदना, ये सब इस्तेमाल होता है तो उसके आगे मिन आता ही है। अरबी के एतबार से फिर मिन आता है। तो लोग यही कहते हैं अल्लाह अकबर मिन कुल्ले शय, हर चीज से बड़ा। मौला ने फरमाया नहीं, अल्लाह अकबर मिन आएगा लेकिन हर शय से नहीं। सुन लीजिएगा,
अल्लाह अकबर मिन अन युफहम। अल्लाह को मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह बड़ा है इस चीज से जो सोचा जा सके। मैं क्या कह रहा हूं, अरे भाई आप मुतवज्जे ही नहीं है? यानी अल्लाह फिक्रों से बड़ा है। अल्लाह जो कुछ सोचा जा सकता है उससे भी बड़ा है। और करें आप, हम समझ नहीं सकते वो खुदा बड़ा है नहीं, वो फाम, ये एक मसला। तो अल्लाह बड़ा है, और जब बड़ा है तो जिसे इमाम बनाया है वो बड़े हैं। अहमतन यहदून बेअमरिना, वो जो बनाएगा, जिसे बनाएगा, वो उसी के हुक्म के मुताबिक चलते रहेंगे और ऐसे चलेंगे कि एक दो चीजें और मैं अर्ज करूंगा बुनियादी तौर पे, जो आम जहन में बसा है उससे हटके, और मजलिसों का ये फैज होना भी चाहिए जी। ऐसे ऐसे आइम्मा, तमाम नबी, मैंने पहली मजलिस में भी अर्ज किया था, तमाम रसूल, तमाम रसूलों के रसूल, तमाम इमामों के इमाम, वो ऐसे इमाम हैं, ऐसे इमाम हैं कि जिनके एक एक अमल को खुदा ने अपना अमल कहा है। एक एक अमल को क्या फरमाया? ले रसूल, आपने कंकरी नहीं फेंका, याद है ना? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। रसूल, आपने फेंका लेकिन हकीकत में आपने नहीं फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह ने कंकरियां फेंकी हैं। यानी हाथ रसूल का है, खुदा कह रहा है मैंने फेंका। ऐसी बहुत सी चीजें आप सुनते रहते हैं। फिर आखिरी मंजिल जो आती है, देखिए मैंने कैसे गुरेज किया है। आखिरी मंजिल में लोग कहते हैं यहां तक के वमा यंतिकु अनिल हवा। देखिए तर्जुमा इन्होंने कर दिया, और यही चीज को मैं वाज़ेह करना चाहता हूं। हमारे आशिक भाई ने तर्जुमा कर दिया, ये तो कुछ कहते ही नहीं, ये बोलते हैं वही खुदा के मुताबिक। कोई बात नहीं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। साहब हमने तर्जुमा कर लिया, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी मर्जी से बोलते नहीं। हकीकत देखा जाए तो यंतिकु का ये तर्जुमा ही नहीं है। नुत्क के मानी बोलना है ही नहीं। शायर साहब सुन लीजिएगा, कभी से शायरी में बयान कर दीजिए, नुत्क के मानी बोलना नहीं है। सब मुतवज्जे रहेंगे, बोलते तो दूसरे जानवर भी हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूं, भाई मुतवज्जे रहें। बोलते तो कौन सा जानवर है नहीं बोलता, बतलाइए मुझे। ये और बात है कि हम नहीं समझ पाते, लेकिन बोलते तो हैं। चिड़िया बोलती है, कबूतर बोलता है, बाज बोलता है, फाख्ता बोलती है, दीगर जानवर बोलते हैं, हम नहीं समझ पाते। ये तो मासूमीन ने बतलाया कि देखो कबूतर पालो इसलिए कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पड़ता है। अलग अलग जानवरों के लिए फरमा दिया, हम नहीं समझ पाते, वो समझते हैं। और जानवर भी एक दूसरे को बोलते हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूं, भाई कुरान की हकीकत है या नहीं है? जानवर भी एक दूसरे को बोलते हैं। बोला क्या वाकया नहीं सुना कि जनाब सुलेमान जा रहे थे
चूंटी ने चूंटियों से कहा, सरदार ने चूंटियों से कहा कि जल्दी जल्दी हट जाओ, कहीं कुचल दिए ना जाओ। भाई चूंटी भी गुफ्तगू कर रही थी। ये और बात है कि लश्कर ना समझा, सरदार समझ गया। सुलेमान समझ गए, मुस्कुराए। कुरान में आयत है फतबस्समा ज़ाहिकन, मुस्कुरा दिए। तो इसका मतलब जानवर भी तो बोलता है, तो फिर हम में और जानवर में फर्क क्या है? भाई बोलने की वजह से तो इंसान इंसान नहीं है। भाई ये असल है, ये असल है। जनाब सुलेमानो के लिए जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया वारिसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस हो गए और कहा या यूना तो लिमना मंतिक़ तैर, तुम क्या समझते हो? हमें परिंदों की गुफ्तगू सिखाई गई है। तो ये वो सीख रहे हैं। और इसीलिए एक मर्तबा जब जरा सा धूप आ गई थी तो आसमान की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, कहा माल ही ला अरल हुदहुद, मुझे क्या है? अरे अरे हुदहुद दिखाई नहीं दे रहा है। भाई आप समझ रहे हैं, जनाब सुलेमान का लश्कर 2-4 लोगों पे था। मैं क्या कह रहा हूं, जनाब सुलेमान का लश्कर 2-4 लोगों का था। बोले नहीं, सारे जिन, सारे इंसान, सारे चरिंदे, सारे परिंदे। तो कितने परिंदे थे, कितनी तरह के परिंदे थे, सब परिंदे उड़ रहे थे। उसमें कहते हैं हुदहुद नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समझ गए आप? यानी नबी वो होता है, खुदा का नुमाइंदा वो होता है कि हर एक की जगह को भी पहचानता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहां हुदहुद ही था कहां चला गया? यानी इतनी नजर खुदा के नुमाइंदे की रहती है। कोई ये ना समझे कि कौन किस लिए आ रहा है, किस लिए जा रहा है। ये तवज्जो रहे आपकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानवर भी बोलते हैं, अपनी बोली बोलते हैं, हम बोलते हैं। और सुन लीजिए, हम जो बोल रहे हैं अरब नहीं समझ रहे। अरब जो बोलता है हम नहीं समझ पाते, तो इंसान भी बोलता है तो दूसरे इंसान नहीं समझ पाते। ये बुनियादी चीज समझते चलिए, तो फिर यंतेको का तर्जुमा बोलते ही नहीं, ये गलत है। बोलते ही नहीं, ये गलत है। इंसान की तारीफ अगर आप देखें, तारीफ तुमरा इंसान को जब बतलाया गया कि इंसान किसे कहते हैं, तो इंसान एक हैवान है, इसलिए कि उसमें जिंदगी है, चलता फिरता है। हाँ, एक हैवान है, लेकिन हैवान जैसे दूसरे हैं वैसा नहीं, बल्कि हैवान नातिक है। नातिक है, लफ्ज नातिक समझ रहे हैं? फितरुस साहब नातिक हैं, आपके दोस्त का तखल्लुस है नातिक है। नातिक के मानी हम यही कह देते हैं बोलने वाला। बोले नहीं, बोलने वाला नहीं। इसलिए बहुत से इंसान बेचारे गूंगे होते हैं, तो हम उन्हें ऐसा तो नहीं है कि कह देते हैं कि साहब ये इंसान ही नहीं है, ये गाय है, बैल है, खुदा न खास्ता, ये तो नहीं कहते। बल्कि उसे इंसान ही कहते हैं, बोल नहीं पाता, लेकिन उसे इंसान कहते हैं कि ये इंसान है। बोले इंसान है नातिक। फिर नातिक का माना क्या है? फिर यंतेको का माना क्या है? नातिक यानी, नातिक के माना होते हैं, अगर मंदिर की तारीफ सुन ले, नातिक यानी शऊर के साथ बोलना। और सिर्फ शऊर के साथ नहीं, ना बोल पाए कोई मसला नहीं, सोचने को नुत्क कहते हैं।
मैं क्या कह रहा हूं जरा तो सोचें आप। फिक्र को नुत्क कहा जाता है, जो सोचा जाता है उसे नुत्क कहा जाता है। अगर आप पहुंच गए तो ठीक, वरना मैं जवानों को बतला दूं, मा यंतिकु अनिल हवा, ये रसूल मेरा ऐसा है जो मेरी वही के बगैर सोचता भी नहीं। आप समझ गए? रसूल की अजमत ये नहीं है कि बोलते नहीं, रसूल की अजमत ये है कि रसूल वही के बगैर सोचते भी नहीं। इसलिए कहा मा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, तुम तो सोचते भी नहीं जब तक कि परवरदिगार ना सोचे। ये है मंजिल। अइम्मत यहदूना, तब फरमाया ये इमाम वो हैं जो हमारे हुक्म से, अब जो वहां सोचा जाता है, जो मर्जी परवरदिगार है, अगर आप इजाजत दें तो एक बात आ गई है तो अर्ज करता चलूं। लोग कहते हैं कि जिब्रील अमीन, और हदीसों में भी है, लेकिन वो हमारे इत्मीनान के वास्ते से, समझाने के वास्ते सिर्फ आयत ले आए। लेकिन मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, और रसूल ने दोहरा दिया। जिब्रील अमीन सूरा ले आए। तो सुनिए, रसूल जिब्रील के आने के मोहताज नहीं है। भाई मैंने भाई इतनी आशगी से कहा तो ऐसा नहीं है कि छोटी बात कह दी। रसूल अकरम इमाम इलाही जिब्रील के आने के मोहताज नहीं आया सुनाने के लिए। और अगर ऐसी बात होती, अगर ऐसी बात होती तो फिर वो सब याद करें कि जहां पर रसूल आगे जिब्रील ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, समझ गए आप? वो शबे मेराज, रसूल आगे, या रसूलुल्लाह मैं आगे नहीं बढ़ सकता। रसूल पहुंच गए। फ़अौहा इलै मा औहा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने वही किया जो कुछ वही करना थी। इसका मतलब ये है कि जिब्रील के बगैर भी वही आती है। अब क्या वही किया, क्या बात किया वहां, यह हमें नहीं मालूम, इसलिए कि वहां पर परवरदिगार है, उसका एक बंदा है। जो मालूम हो गया, मालूम हो गया, वापस आए भी तो ना कहा, लेकिन राज खुला गदीर में, राज खुला गदीर में। क्या मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो पहले बोला जा चुका। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, तो इनका शऊर, इनकी सोच
बगैर वही के नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब सोच बगैर वही के नहीं है तो गुफ्तगू भी बगैर वही के नहीं है, अमल भी बगैर वही के नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें इमामों का इमाम बनाया है, हर चीज उनके इख्तियार में दिया है। और जब इमाम ऐसा होता है तो उसे परवाह नहीं होती कि कोई मानता है या नहीं मानता, वो किसी का मोहताज भी नहीं होता। कोई कबूल करता है तो हम बड़े हो जाएंगे, जो नहीं मानेगा तो अरे हम छोटे हो जाएंगे। ऐसी कोई मंजिल ही नहीं है उनके यहाँ पे, कोई मंजिल नहीं है। तुम मानोगे तुम्हारी बड़ाई होगी, ना मानोगे तुम्हारा ठिकाना क्या होगा बाद में समझ में आ जाएगा। लिहाजा इन्होंने जो कुछ किया है हुक्म परवरदिगार से किया है, और इन्हें मैंने अर्ज किया कोई परवाह नहीं होती कि कौन क्या कह रहा है हमारे बारे में। बस जरा सा अर्ज करता चलूं आगे। इनके हकीकी जो मानने वाले होते हैं उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सही पैरोकार जो होते हैं इमामों के, उन्हें भी कोई परवाह नहीं होती कि कौन हमें क्या कह रहा है। पूरी दुनिया बायकाट कर दे, हम वही करेंगे जो आले रसूल का रास्ता है। अमेरिका क्या है, बरतानिया क्या है, इस्राइल क्या है, दूसरे ममालिक क्या है। बोले तुम ये समझते हो कि अमेरिका बड़ा है, तो हम मानते हैं बड़ा है, लेकिन शैतान। हम मानते हैं कि वो बड़ा है। दादा आगा खुमैनी ने यही कहा था, अमेरिका शैतान है बुजुर्ग। अमेरिका बड़ा शैतान है, लिहाजा और भी शैतान है जिन्हें उसने शैतानत दे दी। वहीं पर सलमान रुश्दी छुपा है ना। आगा खुमैनी ने फतवा दिया ये कत्ल के लायक है, इसे कत्ल कर दिया जाए। क्यों कहा? ये जो नौजवान बच्चों को नहीं मालूम है अभी, उसने रसूल की शान में गुस्ताखी किया था। समझ रहे हैं आप? रसूल की शान में गुस्ताखी किया था, कुरान के खिलाफ लिखा था। आका खुमैनी ने फतवा दे दिया इसे कत्ल कर दिया जाए, जिंदा रहने के लायक नहीं है, उसे कत्ल कर दिया जाए। कुछ लोगों ने आके कहा, कुछ लोगों ने आके कहा आका गजब कर दिया आपने, तो क्या हो गया? अब कौन आगे बोल रहा है आप समझ रहे हैं? और भी लोग हैं उलमा, लेकिन वो मंजिल नहीं है पैरोकारी की। बोले आगा गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आपने फतवा दे दिया। बोले दे दिया फतवा, क्या हो गया? अरे कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शायद सारे ममालिक हमारे मुखालिफ हो जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बोले शायद हमला कर दें। बोले फिर क्या होगा? बोले आप समझिए क्या होगा? बोले ईरान ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाएगा ना। खुमैनी साहब क्या बोलते हैं? सब हमला कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा ईरान खत्म हो जाएगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं। तो खामोश हो गए। फरमाते हैं मकसद ये नहीं है कि ईरान रहे, मकसद ये है कि इस्लाम बाकी रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हम किसी के
दबाव में नहीं आ सकते। अजमत रिसालत अहम है, अजमत आले मोहम्मद अहम है। हुकूमत रहे या न रहे, हुकूमत खत्म हो जाए तो ये जज्बा भी पैदा होता है याहदूना बेअम्रिना के पैरोकारी में। हम अगर उनके पैरों हैं तो फिर हमें परवाह नहीं है। और कैसी मंजिल समझ लीजिए, वो कहते थे, मैंने इसलिए कहा कि वो जो कह रहे हैं जरा पहुंचा दूं। बोले जब अल्लाह को बड़ा कह दिया तो परवाह किसकी है। जब हमने अल्लाह को बड़ा मान लिया तो डर किस बात का है। वहां पे जलसा होने वाला था, तकरीर होने वाली थी आगा खुमैनी की, लोग बैठे थे। जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, जो बच्चे हैं उनको नहीं मालूम है, क्योंकि उनका इंतकाल ही से हो गया था तकरीबन 88 में। हाँ मालूम, 88 के पहले के जो हैं शायद उन्हें मालूम होगा। उस जमाने में नारा लगता था अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर। अल्लाह बड़ा है लेकिन रहबरी के लिए खुमैनी है। आज खामनेई रहबर कहते हैं, उस वक्त तो खुमैनी रहबर। पूरा मजमा भरा हुआ था, 2-4 लोग खड़े हुए थे आगा खुमैनी के पास। कहा सुनो ये लोग क्या कह रहे हैं। बोले ये लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर। कितने लोग हैं। बोले आगा नहीं मालूम, बहुत लोग हैं। बोले सुनो ये सब के सब अभी खुमैनी रहबर को छोड़ के खुमैनी लानती बोलने लगेंगे तब भी खुमैनी पर कोई असर होने वाला नहीं है। इसका मतलब आप समझें, आप समझें कि अगर खुदा को बड़ा कह दिया तो कोई परवाह नहीं है कौन हमें मानता है कौन नहीं मानता। और हम किसी के मोहताज नहीं रह जाएंगे। कोई कितनी दौलत वाला है, कितनी दौलत है, क्या है उसके पास, कुछ भी नहीं है। हकीकत में किसी के पास कुछ भी नहीं। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों सुन लो, कोई दुनिया में दौलतमंद नहीं है। मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, कोई दौलतमंद नहीं है। झूठ है कोई बोलता है कि बहुत दौलतमंद है। बोले अगर कोई के दिमाग में हो जाए कि मैं दौलतमंद हूं तो वो फिर काम करना छोड़ दे। भाई मैं क्या कह रहा हूं, भाई मैं क्या कह रहा हूं। आप ये ना सोचिए कि हम 1000 करते हैं, वो 10,000 कमाते हैं, वो 5,000 कमाते हैं, वो 50,000 कमाते हैं, वो 2 लाख कमाते हैं। कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े बोले अरे वो तो रोजाना का 10 लाख कमाते हैं। कौन है सबसे बड़ा अभी हिंदुस्तान का? लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। कौन है? हाँ ठीक है भाई, अंबानी है, अंबानी ग्रुप बोलिए, अडानी ग्रुप बोलिए, जो भी बोल लीजिए आप। लेकिन सुबह से शाम तक कारोबार करना इस बात की दलील है कि अभी वो अपने को दौलतमंद मानते ही नहीं। उनके बाद है ही नहीं। ये मेहनत पे मेहनत, ये मेहनत पे मेहनत, ये मेहनत पे मेहनत। सुभान अल्लाह, अगर बहुत है तो बैठ के खाओ ना। अब गरीबों में बांट दो ना। दौलतमंद उसे कहते हैं कि जिसके दर से कोई खाली ना जाए। हमारे दरवाजे पे कोई आ गया तो ना देने से बेहतर, मौला फरमाते हैं ना देने से बेहतर है कुछ तो दो, शर्मिंदा ना करो और खुद भी परेशान ना हो। अरे इतना कम कैसे दूं? बोले नहीं, ना देने से बेहतर है कुछ दे देना। और जो दर से खाली न जाए उसे कहते हैं कि सबसे बड़ा अमीर ये है।
सबसे बड़ा पैसे वाला ये है। और खुदा पैसा दे पैसा जरूरत है, मकसद नहीं। पैसा जरूरत है, मकसद नहीं। बस एक बात मैं अर्ज करूं, हुक्म इलाही के मुताबिक काम करते हैं। मैं ये पैसे की बात आ गई तो जहन में आ गई एक बात अर्ज कर दूं। जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा जाओ इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तग़ा, फिरौन तक जाओ। ज्यादा सर उठाने लगा है, समझ रहे हैं आप, ज्यादा सर उठाने लगा है। जनाब मूसा जनाब हारून चले गए। ये फिरौन कौन है मालूम है? अब मैं बतला रहा हूं आपको। कभी सुना आपने? फिरौन बादशाह था ना, हाकिम था ना, लेकिन हकीकत में क्या था मालूम है? एक फकीर था। सही बतला रहा हूं, हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। तारीख कहती है एक मामूली फकीर था और उधर रहने के लिए जगह नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा, उस जमाने का जो भी कब्रिस्तान था उसकी हिफाजत के लिए दरवाजे पे बिठा दिया गया, ये चपरासी की हैसियत से। और इत्तेफाक से बीमारी फैल गई, लोग मरने लगे। इसने कहा भैया मौका अच्छा है, हाँ, लोगों को दफन करने का पैसा लेना शुरू किया। जो मर के आता था बोले इतना पैसा बढ़ाता चला गया। अब लोग मुर्दों को ऐसे छोड़ते तो नहीं, हाँ, अब पैसा ज्यादा जमा हो गया, लोग ज्यादा मर गए। अब जो बचे बेचारे भूखे प्यासे, अब इतने पैसा देना शुरू किया, धीरे धीरे बादशाह बन गया। ये है, ये हकीकत में कुछ भी नहीं था। और उसके बाद कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा परवरदिगार हूं। मैंने वही कहा पैसा हो लेकिन फिरौन जैसा नहीं, दौलत हो कारून जैसी नहीं, दौलत हो सुलेमान जैसी। जरा तो सुनो, दौलत हो इस्लाम में काम आने वाली खदीजा जैसी, ऐसी दौलत कि अल्लाह सबके लिए कहता है अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ए लोगो तुम सबके सब फकीर हो। कुरान की आयत है, ए लोगो तुम सबके सब फकीर हो। ऐसा खुदा जो सबको फकीर कह रहा है, वो रसूल से कहता है वो वजदका आइलन फागना, ए रसूल हमने तुम्हें तंग दस्त पाया तो हमने खदीजा की दौलत की वजह से गनी कर दिया। तो कितनी दौलत थी खदीजा की जो खुदा की निगाह में भी गनी बना रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। एक और सलवात पढ़ने बावाज़ बोला, अब यही बातें चल रही हैं तो मैं जराता नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए ज़हन बड़ा परेशान होता है, ज़हन बड़ा परेशान होता है। और तशरीह इंशाअल्लाह कर दूंगा बाद में। जब देखिए किसी के मुंह पे शुक्र की बात ही नहीं है, सब परेशान है। अरे मौलाना, अरे मौलाना नमाज भी पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, दुआ भी पढ़ते हैं, वाह वाह, आलम से तो ऐसा लिपटते हैं कि पूछिए मत। सरी क्या कहना, अब मातम भी करते हैं। फिर कहना क्या चाहते हो भाई, एहसान जता रहे हो? नहीं बस क्या बतलाएं, नहीं बतला ही दो,
बोले जरा परेशानी है घर में, पैसा आता ही नहीं घर में, दौलत आ ही नहीं रही है। काहे के ऊपर जोर दे रहे मालूम है? 4 नमाज जो किसी तुक की नहीं, 2 दुआएं जिसमें कोई सलीका नहीं। अलम से लिपट भी रहे तो इसलिए नहीं कि अलम की अहमियत है, बल्कि कुछ मिल जाए। भाई मैं क्या कह रहा हूं, भाई बुरा नहीं मानिए आप लोग। जरी उड़ा के चल रहे हैं तो इसलिए नहीं कि भैया हमारा कोई अकीदा है, बल्कि इसलिए कि भैया कुछ ना कुछ तो आए। अल्लाह जो है हमको इस मौके पे देखे और टपका दे। ये एहसान नहीं है हमारा, ये हमारा एहसान नहीं है। जवानों मालूम है अल्लाह ने बगैर मांगे कितना दिया है? बगैर मांगे कितना दिया है? बहुत दिया है, बहुत दिया है। मैं आपसे पूछूं, आपके बदन में दिल है? गुर्दे हैं? गुर्दे हैं? बदन के अंदर और आज़ा हैं? भाई यहां पे वो है जिसकी वजह से यहां आके सुन रहे हो। जिसकी वजह से यहां बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये दिल में जरा सा झटका आ जाता है तो लाखों खर्च करने के बाद भी सही नहीं होता। तो मैं क्या कह रहा हूं, जरा सा सोचें। हाँ, ये गुर्दे फेल हो जाएं तो लाखों खर्च करने के बाद भी परेशानी रहती है। जो अल्लाह ने सही और सलामत दिया है कितना कीमती है। यहाँ की रोशनी कम हो जाती है, इसको बनवाने जाइए, इतना संभाल संभाल के रखते हैं, आँख को उतना संभाल के नहीं रखा। हाँ? जरा सा कमजोर हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। परवरदिगार ने इतना दिया है, इतना दिया है कि उसी को संभालने तो करोड़ों के मालिक हैं। तो याद रहे, याद रहे, तो नमाजों के बाद मांगने का हक नहीं है। वो मसलिहात देखता है तो खुद ही देता है, वो जरूरत से ज्यादा देता है, जरूरत आने के पहले देता है। बोले हमने ये पढ़ लिया तो हमें ये मिल जाए, वो तो हम या दुआओं की वजह से रिस्क नहीं बटते। ये मौलाना तो उल्टे निकले। लोग बोलते भैया ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, इतनी बार ये पढ़ो, इतनी बार ये पढ़ो, इतनी बार ये पढ़ो तो बरस जाएगा। मेरे एक भतीजे हैं, बोले मौलाना ये बतलाइए, बोले क्या पढ़ने से मिलेगा? कुछ लोग कहते हैं या गनी हो, या गनी हो, या गनी। वो गनी थे ना, उनका नाम बोला जाए या गनी। भाई आप सुनिए ना, ये वक्त तो गुजर गया। या गनी हो, बोले भैया अंबानी या गनी हो पढ़ता है क्या? नहीं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, वो ये पढ़ता है, फिर क्या पढ़ता है? वो कुछ नहीं पढ़ता, वो सही वक्त पे सही मेहनत करता है। हम अगर सोते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें जागना पड़ेगा उस वक्त जब मौला रिस्क बांट रहे हों। हमें उस वक्त लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाँ? और दूसरी बात कह दूं, बहुत अहम है, अल्लाह ने नमाजों के एहसान पर किसी को कुछ नहीं दिया है, बल्कि इन आज़ाओ जवारे को, इन आज़ाओ जवारे को, आंखों को, कानों को, जबान को, जहन को, दिल को, दूसरे आज़ा को, पैर को,
इन सारी चीजों को देने के बाद कहा है शुक्र अदा करो, यानी इसे गुनाहों में ना लगाओ। मैं इतनी धीरे बोल रहा हूं लेकिन बात समझाने के लिए। अगर ये गुनाह से बच गए तो फिर देखो कि जो जबान गुनाह से बचे तो उसके अल्लाह अकबर में कितना दम है। हाँ? जो आंखें गुनाहों से बच जाएं, कुरान देखने के बाद अब 50 आयत की जरूरत नहीं है, एक आयत पढ़ के किसी पे दम कर दे तो जबान में ताकत पैदा हो जाए, कानों में ताकत हो जाए। जब ये गुनाह से बचते हैं तब जो है ताकतवर हो जाते हैं कि रसूल खैबर में कहेंगे, अली मदीना में सुनेंगे। ये गुनाहों से बच जाएंगे तो खुद ब खुद वो ताकत होगी कि हमें मिलता चला जाएगा। इसको रब्त दे दूंगा इंशाअल्लाह कल। याहदूना बेअमरिना का ये माना है कि उसके बनाए हुए इसलिए ताकतवर हैं कि उसके हुक्म के मुताबिक चलते रहते हैं, और अगर हम उसके हुक्म के मुताबिक चलें तो नमाजें और सजदे नहीं बल्कि पेशानी कहीं और न झुके, गुनाह से बच जाए, कान गलत बातें ना सुने, जबान गलत ना बोले, आंख बची रहे, जहन भी बचने लगे। इसलिए कि जहन तो आमतौर पे बचता नहीं है, वो शान रसूल की शान है। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हमें इख्तियार हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर कोई परवाह ना होगी कि हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अगर मिल जाए तो दुनिया की दौलत कितनी भी आएगी तो हमें रखने का जज्बा नहीं रहेगा। बचा रह जाए इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि ये भी बच जाए, वो भी बच जाए, वो भी बच जाए। और जब इस तरह हो जाता है इंसान तो फिर दौलत ही नहीं लुटाता, औलाद भी लुटाता है, घर बार भी लुटाता है, अपना सब कुछ देता है। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार तेरा दिया हुआ था, उसे तेरी राह में इस तरह दे रहा हूं और पाकीज़ा दे रहा हूं। कमाल ये है कि पाकीज़ा दे रहा हूं। इसलिए शब 19 रमजान आवाज जो आई थी फुज़्तु व रब्बिल काबा, इसीलिए आवाज आई थी। जैसा पाकीज़ा नफ्स लेकर आया था, मैं कामयाब जा रहा हूं, वैसे ही पाकीज़ा परवरदिगार की खिदमत में जा रहा हूं। और यही सिलसिला मजलूम करबला तक गया कि हम जो दे रहे हैं पाकीज़ा दे रहे हैं, परवरदिगार का दिया हुआ उसकी राह में दे रहे हैं। और इस अंदाज से हज़ादारों लुटा देना आसान होता है, लेकिन ये जहन में अगर आ जाए कि लुटाने के बाद भी घर वाले असीर बना लिए जाएंगे, किस अंदाज से सब्र करेंगे, ये जज्बा
खुदा के नेक बंदों को होता है जो उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं। ना मुसलसल कई दिन से कह रहा हूं, इनके इख्तियार में क्या नहीं था, जो चाहते वो हो जाता, जैसा चाहते वैसा हो जाता, लेकिन नहीं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, उसके फैसले पर सर झुका है। माबूद तू जो चाहता है हम राजी बरज़ा हैं। ये अहम है, ये अहम है, और ये जज्बा इनके मानने वालों को भी आया। इसीलिए सईद ने कहा था वक्त रुखसत, आवाज दिया था रज़ीता मिन्नी यब्ना ज़हरा, ए ज़हरा के लाल क्या आप मुझसे राजी हो गए? ए ज़हरा के लाल क्या मुझसे राजी हो गए? अल्लाह अकबर। हम आप 2 रकात नमाज पढ़ के सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, वहां खून में गलता सईद हुसैन के कदमों में जान दे रहे हैं, फिर भी पूछते हैं आप राजी हैं तो हम कामयाब हैं। रजी तमिन्नी अपना ज़हरा, ए ज़हरा के लाल क्या आप राजी हो गए? अल्लाह अकबर। असीरों को लेके चलना सैयद सज्जाद के सब्र का इम्तिहान था। ए अल्लाह तूने हमें अगर पैदा किया है तेरे हुक्म के मुताबिक चलना है, तेरे इस्लाम के लिए सब पर राजी है। फूफियों के सर पे चादर नहीं है, मैं राजी हूं। बैल के गले में रस्सी है, मैं राजी हूं। पूरा खानदान शहीद हो चुका, मैं राजी हूं। सजदे में सर रख के कहूंगा सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दिही, तू आला है, तू लायक हम्द है परवरदिगार, तू ही बुजुर्ग है, मैं राजी हूं। ज़ादारो बस जनाब मुख्तार के दरबार में खोली को लाया गया। खोली से जनाब मुख्तार ने पूछा जालिम तूने क्या किया करबला मैदान में? जालिम तूने क्या किया करबला के मैदान में? कहा मुख्तार ना पूछो, तुम्हें कत्ल करना है कत्ल कर दो। बोला ऐसे नहीं, हम पहले सबूत ले लेंगे तुम्हारी जबान पे, तुमने क्या किया? कहा मुख्तार खैमे हटाने की मीटिंग में मैं था, पानी बंद करने की मीटिंग में मैं था, सबसे पहले जंग शुरू करने की मीटिंग में मैं था। खामोश हो गया। बोले हाँ ये सब तो मालूम है, ये बतला के और क्या किया? बोले मुख्तार ना सुन पाओगे, मुख्तार बर्दाश्त तो ना होगा, ना पूछ मुख्तार। बोले नहीं बयान करना पड़ेगा, दरबार भरा हुआ है। खोली कहता है मुख्तार हुसैन की शहादत के बाद सर को नोके नेज़ा पे बुलंद करके हम जश्न मना रहे थे। शिमर और उसका लश्कर खैमे लूट रहा था कि हमने देखा कि ये खैमों में लूट मार मची हुई है। हम जश्न छोड़ के उस तरफ चले। जब हम पहुंचे तो देखा कि सामान लूटा जा चुका है, कुछ दिखाई नहीं देता। मुख्तार मैंने देखा एक बच्ची थी, 4 बरस की बच्ची लग रही थी, उसके कानों में गोशवारे थे। मैंने देखा कि कुछ नहीं है तो यही मिल जाए। दूसरे सिपाही ले नहीं पा रहे थे, इसलिए कि जब बच्ची के पास कोई जाता था बच्ची अपने दोनों हाथ कानों पे रख लेती थी। कहा मत छीन, इसे मेरे बाबा ने पहनाया है, इसे मेरे चचा ने पहनाया है, इसे हाथ न लगा। लोग रहम गा के हट जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं। मैं भी आगे बढ़ा। मैंने आवाज दिया कि रुको। बच्ची ने कान पे हाथ रख लिया। मैंने जैसे उतारना चाहा, बच्ची ने मेरा हाथ झटक दिया। मैंने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे मारा, बच्ची तड़प गई, अपना हाथ गाल पे रखा। जब मैंने उतारना चाहा,
बच्ची ने मेरा हाथ झटक दिया। 2-3 मर्तबा हुआ। मैंने कहा ऐसे तो मुझे देर हो जाएगी। जैसे मैंने एक तमाचा मारा, बच्ची तड़पी, बच्ची तड़पी, हाथ को गालों पे रखा। अब मैंने कहा अब उतारूंगा नहीं, बल्कि पूरी ताकत से गोश वालों को पकड़ा और उसे खींच लिया। बच्ची चिल्लाई, ए चाचा अब्बा। चाचा अब्बास, हजरुकमल अल्लाह। और क्या किया? पूरा दरबार रो रहा है अज़ादार। जालिम खुद अपने जुल्म को सुना रहा है। फिर क्या किया? बोले मैं खैमे में पहुंचा, वहां कुछ नहीं था, वहां कुछ नहीं था। जब वहां पहुंचा तो देखा एक बिस्तर है, कोई नीम घुनूदगी में लेटा हुआ है। बिस्तर कीमती लग रहा था। मैंने उसे उठा के किनारे नहीं किया, बल्कि पूरी ताकत से बिस्तर को पकड़ के मैंने खींच लिया। लेटा हुआ इंसान मुंह के बल नीचे गिरा। जालिम तूने और क्या किया? जालिम तूने और क्या किया? बोला सुनो, किसी बीबी के सर पे चादर नहीं थी। एक बीबी थी, एक खातून थी कि जिसकी चादर कोई छीन ही नहीं पाया था। मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कि वो चादर छीन लूं, लेकिन अली की लाडली थी, चादर को मजबूती से पकड़ा। मेरी ताकत जवाब दे गई, मैं चादर छीन नहीं सका, मैं चादर छीन नहीं सका। फिर क्या किया? बोले मैंने अपना कोड़ा उठाया, उस खातून के पुष्प पे मारा, और जैसे ही मारा हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, मैंने चादर खींचा। उस खातून ने आवाज दिया, ए भैया अब्बा। लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना यंक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर इबादत को कबूल फरमाना। बहुत वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का शुहदाए करबला के सदक़े में हम में जो परेशान हाल हों, परेशानियों को दूर फरमा दे। माबूद हम में हर एक गुनाहगार है, गुनाह अलग अलग अंदाज के। परवरदिगार शुहदाए करबला के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आइंदा नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमा दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है शुहदाए करबला का, मुंतक़िम खून हुसैनी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा दे। हमें इस लायक बना दे कि उनके आवान व अंसार में शरीक हो सकें। मातम हुसैन।